ये क्लासिफिकेशन में, एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन में लास्ट टाइम आपने बात ये सिग्निफिकेंस की कर ली थी, तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर ली थी। 3-4 चीज़ें थी, आपने नोट डाउन कर ली थी, लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो ये भी आपने पढ़ लिया, कुछ चीज़ें हमने स्टार्ट कर ली थी। पीरियोडिक टेबल का क्या, सबसे पहले डॉबराइन का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था और ये आपने स्टडी कर ली थी। डॉबराइन ने क्या काम किया था, थोड़ा सा इस टाइप से दिया था। उन्होंने 3 सेट बनाए, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, ऐसा मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो 3-3 का किया, 3-3 एलिमेंट्स का। ये खूब से अच्छे से पता चल गया होगा आपको। इससे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ बनता है, एक तो नीट जेई वगैरह में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये डॉबराइन ने जो दिया था ट्राइड्स, क्या उस ट्राइड का पार्ट्स है, नहीं है। ठीक है, या कौन से 4 उन्होंने दे दिए, 4 ऑप्शन, और उन्होंने कह दिया कि इसमें से कौन सा डॉबराइन के द्वारा नहीं दिया गया, कौन सा दिया गया, कोई एक दे दिया बाकी दूसरे। तो एक जो था सबसे पहले कैल्शियम, स्टोन्टेनियम और बेरियम था। ये इनका फिर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम। ये कितना दोनों का आप ऐड करेंगे और उसका एवरेज निकाल करके क्या आएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। सेम टाइप से इसमें भी आपने पढ़ा होगा और सेम टाइप से इसमें। ये इन दोनों का एवरेज है, इसमें भी इन दोनों का एवरेज है। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आई थी। ठीक है ना। फिर कुछ अदर ट्राइड्स मैंने बताए थे आपको, अगर नहीं नोट है तो आप नोट्स कर सकते हैं। एक ट्राइड्स ये बन गया आपका, इसमें क्या है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये आपके 3 ये थे। ये दूसरे बन सकते हैं, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम, ये तो हो गए, ये अदर हो गए। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हैं इसमें रिगार्डिंग, ये फैक्ट्स जो है आपको ये भी तैयार होना चाहिए। कौन से फैक्ट तैयार होना चाहिए इसमें, देखिए इसमें कहा गया है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों ही फॉलो द ट्राइड्स बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये ट्राइड्स तो हैं, ट्राइड्स कहाँ पर फॉलो क्या कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है वो कार्बन और ऑक्सीजन के एवरेज के इक्वल है। तो इसका मतलब ट्राइड्स क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं व्हाट, ये इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए। दूसरा एक पॉइंट और है इसमें, जिंक 65, कैडमियम 112 एंड मरकरी 201 having the same properties what not follow the triads। इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन जो कैडमियम का एटॉमिक मास जिंक और मरकरी के एवरेज के इक्वल होना चाहिए, वो नहीं है। ठीक, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा कहता है नेक्स्ट, सेम कॉपर, इसी टाइप से, एक तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, ये भी सिमिलर हैं, लेकिन ये ट्राइड्स को फॉलो नहीं करते। ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं आपको मिल सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, राइट। अब लिमिटेशंस आपने पढ़ ली थी, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। जो डॉबराइन के थ्रू जो दिया गया था क्लासिफिकेशन, ये हेल्पफुल था ग्रुपिंग सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करने में हेल्पफुल था।
with similar characteristic together what could not arrange all the elements known of that time into triads। लेकिन उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको सबको क्या नहीं हो सकता था, क्लासिफाई नहीं किया गया था। क्या इतनी बात आई समझ में आपको? इसके बाद में एक नया नाम जुड़ता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, अब ऑक्टेव्स का मतलब इन्होंने क्या काम किया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एवरी 8 एलिमेंट्स, जो 8वां एलिमेंट जाएगा उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी। सपोज कर लीजिए, फिर इन्होंने कहा कि सोर्स रिजेम्बलेंस विद फर्स्ट एलिमेंट सेम एज द म्यूजिक नोट सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो अब ये हमने एक टेबल बना ली, यहाँ सा हो गया, इसको इंग्लिश में डू रे मी पा सो ला टी भी बोलते हैं। हमारे यहाँ जो म्यूजिक नोट है वो सारे गा मा पा धा नी, ये है ना। लेकिन जो दूसरा वो क्या है, डू रे मी फा सो ला टी। ठीक है, ये दूसरे का है, फॉरेन का। अब देखिए, अब देखो, पहले हमने हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 7 हमने लिख दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, सल्फर, इस टाइप से इनको रख दिया। राइट, इन्होंने क्या काम किया, इनका कैल्शियम तक ही फॉलो हो पा रहा था, आगे के फॉलो नहीं हो पा रहे थे। ये चीज समझ गए? इस टेबल से आपको बना सकते हैं। अब इसकी डीमेरिट्स थी। डीमेरिट्स क्या क्या थी इनमें? नंबर 1, वैलिड और अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये यहाँ तक इसका मतलब सर, ये 7 एलिमेंट्स हो गए और 7 ये हो गए और इसके बाद में 3 हो गए, टोटल कितने हो गए? 17 एलिमेंट्स को ही इसको फॉलो कर पा रहे थे, बाकी नहीं, अप टू कैल्शियम तक। ठीक है ना, वही यहाँ लिखा, वैलिड और अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। अगले कहता है लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट्स लाइक डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। जब तक ये थे, जब इन्होंने ये दिया तो नोबल गैस उस समय नहीं जानी जा रही थी। इनके न्यूलैंड्स के बाद में नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, तो उनके लिए कोई भी इन्होंने प्लेस नहीं छोड़ा, तो वो फिट नहीं हो रही थी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। दूसरी कमी ये थी। तीसरा क्या था, न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। अब देखिए यहाँ पर देखें, ये एक ही स्लॉट है, एक स्लॉट में कोबाल्ट और निकल दोनों को इन्होंने एक स्लॉट में ही दे दिया। ऐसे ही ये देखो, Ce और La, इन दोनों को सेम स्लॉट में दे दिया। तो वही चीज यहाँ कहा है, एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, दैट इज CO और निकल, बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स, कुछ अनलाइक एलिमेंट्स भी रख दिए इन्होंने। किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और हो गया होगा। अब नेक्स्ट एक और, टेलरिक हेलिक्स। ये किसने प्रपोज किया? AEBD कैनकोटाइज। ठीक है ना, तो ये क्या था, इन्होंने इसको दिया, कैसे दिया? एलिमेंट्स आर, क्या कहा इन्होंने, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट। प्रॉपर विजिबिलिटी है वहां से? यस नो?
ठीक है ना। इन्होंने इनको अब जैसे कैसे इसको देखो, एक समझाने का तरीका मैंने देखो देखा है, जैसे हमने एक शीट ले ली, एक पेपर शीट ले ली, और पेपर शीट पे हमने इस टाइप से इसको शो कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट लिथियम दे दिया, फिर नेक्स्ट दे दिया Be, फिर बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे दे दिया, ठीक है ना। फिर आगे इस टाइप से हमने लिख दिया। अब इसको हमने क्या काम किया, एक सिलेंड्रिकल, कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल कुछ इक्विपमेंट ले लिया, उसको हमने इसको चारों ओर लपेट दिया, तो देखो इस शेप में बन गया। और इसी टाइप से इन्होंने टेलोरिक साहब ने इसी टाइप से ये बताया, कुछ इस टाइप से, तो ये आपको वही शेप मिल रही है, सिलेंड्रिकल तो दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ही कुछ इन्होंने बताया। क्लियर है, ये डायग्राम आप बना लेंगे। बोलो भाई। अब दूसरा है आपका लूथर मेयर क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ग्राफ बनाया, ग्राफ्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनका एक ग्राफ बनाया। और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी ली, मोस्टली जैसे डेंसिटी ले ली, मेल्टिंग पॉइंट ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट ले लिया, एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया विद एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ले लिया। एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाएगा, उसका एटम का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा। जब साइज बढ़ता जाएगा तो वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर बात। फिर क्या कहा, सिमिलर एलिमेंट्स वर फाउंड प्लेस एट सिमिलर पोजीशन, सिमिलर वाले सेम पोजीशन पर पाए गए, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा लिथियम, बेरिलियम, ठीक है ना, F, सोडियम, Mg, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स और दिखाए गए। अब इन पॉइंट्स को जरा देखते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक एल्कली मेटल्स, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium are found on peaks of waves। देख लो आप, ये कहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की, ये क्या है, हाईली अल्कली मेटल्स है। ये कहाँ है, ये टॉप ऑफ द पीक्स। जो हमें ये आपको जो मिला, क्या मिला, क्या मिला, ग्राफ मिला, उसमें पीक पे ये था। दूसरा क्या कहता है, देखो दूसरी चीज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, जो लेस होते हैं बेसिकली। अब अगर आप पढ़ोगे तो ये तो है फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल्स, और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स ये सेकेंड ग्रुप में है। जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम etc आर फाउंड डिसेंडिंग साइड्स ऑफ वेव्स। डिसेंडिंग साइड, डिसेंडिंग साइड तो ये हो गई भैया, ये वाली डिसेंडिंग साइड हो गई, ये वाली डिसेंडिंग साइड हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, तो ये डिसेंडिंग साइड में पाए जाते हैं। यही तो कहा गया, ठीक है, राइट। अब दूसरी चीज एक और, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। और हैलोजन्स में क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। ये असेंडिंग साइड आपका उसमें, तो ये देखो असेंडिंग साइड से ये देखो ऊपर जाती हुई, ठीक है ना। ये देखो फ्लोरीन यहाँ पर है, क्लोरीन यहाँ पर है, फिर ये असेंडिंग साइड्स होगी, ये ब्रोमीन यहाँ पर है, फिर असेंडिंग साइड्स होगी, तो ये यहाँ पर आयोडीन हो गया। क्लियर बात हो गई, बोलो भाई, समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरी चीज। अब लास्ट में ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेंडलीव ने क्या काम किया, इसमें डिफरेंट है। कुछ बुक्स में ऐसा मैंने लिखा कि मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया,
क्लासीफाई 63, ठीक है, कुछ में लिखा गया है। तो अब देखिए इसमें दो टाइप की थी, एक तो वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब क्या कह रहा है, यहाँ कहना ये चाह रहा है, जो पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहा है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि एक निश्चित टाइम ऑफ, एक डिफिनिट टाइम ऑफ इंटरवल के बाद में जो भी आएगा उसकी प्रॉपर्टीज विल बी सेम। कौन सी प्रॉपर्टीज? इसमें कहता है वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, ये सेम होंगी। अब इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और में लिख सकते हैं अथवा में, of their atomic masses, then their properties are repeated over a fixed interval of time। ठीक है, कोई भी एक डिफिनेशन लिख सकते हो। तो ये एक मेंडलीव साहब ने जो दी पीरियोडिक टेबल, ये दी थी 1969 में उन्होंने बनाई, ये उन्होंने इस पे काम कर लिया था, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुई। पब्लिश कब हुई? ये पब्लिश हुई बाद में। कब पब्लिश हुई? 1905 में ये पब्लिश हुई। तो उसमें जब पब्लिश हुई तो कुछ इस टाइप की थी। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई है ये टेबल, सेम टू सेम, ठीक है ना। और जब तो उस समय ये जीरो ग्रुप भी आ गया था। मतलब जीरो ग्रुप किसको कहा गया है? जीरो ग्रुप का मतलब हो गया जीरो ग्रुप से मतलब क्या हो गया? नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस हो गई, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनॉन, ईटीसी, ठीक है। फिर फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने लिखा इनको, राइट। और लिखने के बाद में क्या पाया, ये देखो ये पीरियड हो गए। फर्स्ट पीरियड में केवल हाइड्रोजन है, सेकंड में हीलियम है, लिथियम है, थर्ड में क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से इन्होंने ये क्लासीफाई किया। समझ गए नहीं? बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप एक बार देखोगे। इसमें फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप इसका फार्मूला ऑक्साइड का नहीं बनाता है, क्योंकि ये नोबल गैसेस है, ये रिएक्शन कम करती हैं, रिएक्शन नहीं करती है। तो इनका जैसे ये लिखा, अब भाई ऑक्सीजन की जो बैलेंसी होती है वो 2 होती है, और जितने भी फर्स्ट ग्रुप के हैं उनकी बैलेंसी 1 होगी। तो अगर यहाँ पर हम कोई एम लिख दें, कोई एम लिख देते हैं, तो यहाँ क्या होगा कि बैलेंसी इसकी इधर, इसकी इधर, इस टाइप से हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? M2O हो जाएगा। इन्होंने R2O ले लिया, ये R ले लिया इन्होंने M की जगह पे, ठीक है। इसका RO हो गया, क्योंकि भाई इसकी बैलेंसी भी 2 हो गई, इस ग्रुप के भी, ठीक है। मान लीजिए इसका कोई भी एलिमेंट्स R ले लो, और दूसरा क्या है, O है, इसकी भी बैलेंसी भाई O की भी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है। ये दोनों आपकी बैलेंसी क्या होंगी? कैंसिल हो जाएंगे, RO बन जाएंगे। इस टाइप से इनका क्या दिया गया है? ऑक्साइड दिया गया है। ऑक्साइड बनते हैं तो क्या होता है? बैलेंसी चेंज हो जाती है। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स है जो M है, उसकी बैलेंसी मान लीजिए 4 है, ठीक। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी बैलेंसी कितनी है? 2 होती है। तो जब ये क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? M2O4 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को और डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? MO2। इसी बेस पे तो CO2 बना है, इसी बेस पे तो CO2 बना है।
ऐसे अगर मान लीजिए किसी की वैलेंसी मान लीजिए 3 है, कोई 3 है और ये ऑक्सीजन 2 है, तो क्या बन जाएगा ये, बोलो भाई, M2O3, उसकी बैलेंसी उसके सामने, उसकी बैलेंसी उसके सामने, राइट। ये पता होगा, ये 9th में 10th में पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है ना पढ़ा हो, किसी को ना ध्यान हो, इसलिए मैंने कहा चलो बता देते हैं आप, राइट। एक चीज दूसरा इन्होंने दिया है फार्मूला ऑफ हाइड्राइड। अब हाइड्राइड क्या होता है, सेम टाइप से हाइड्राइड बन गया। अब आप कहोगे सर हाइड्राइड हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है, मान लीजिए कोई M है, उसकी बैलेंसी 2 है, तो क्या इसके हाइड्राइड का फार्मूला बनेगा, बताओ भाई। M2H बन जाएगा, नहीं, अरे बन जाएगा। हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करके जो बना। तो अगर मान लीजिए कोई हाइड्रोजन की तो बैलेंसी बनी रहती है, और M मान लीजिए कोई एलिमेंट्स M है, उसकी बैलेंसी 2 मान ली हमने, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, M2H बन जाएगा। यहाँ इन्होंने RH करके दिखा दिया, मैंने M लिया, इन्होंने R ले लिया, ठीक है, R भी आप ले सकते हो। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो इसके कुछ चीजें हैं। अब पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्या होती है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि करैक्टर्स एक निश्चित इंटरवल के बाद में आपस में एक जैसे हो जाए, वो पीरियोडिसिटी इन करैक्टर्स हो गई या प्रॉपर्टीज हो गई। तो वो कहा गया रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, राइट। अब देखो क्या है इसमें एडवांटेजेस, इसकी एडवांटेजेस क्या है, सिस्टेमेटिक, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। नंबर 1 तो सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का हो गया, ग्रुप वाइज पॉसिबल हो गया। दूसरी चीज करेक्शन इन एटॉमिक मास। अब करेक्शन इन एटॉमिक मास में ये आप थोड़ा सा इसको यहां से हटा दो, यहाँ पे कामा लगा दो, ये चीज गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट मास जो है वो मतलब बेरिलियम का 4.5 होता है। पहले इसकी बैलेंसी 3 मानी जाती थी, तो एटॉमिक मास क्या होता था भैया, एटॉमिक मास का फार्मूला होता है इक्विवेलेंट मास इनटू n फैक्टर या बैलेंसी, बैलेंसी को n फैक्टर भी कहते हैं। तो कितना हो गया इसका 13.5 था, तो ये कैसा था, ये गलत था। फिर सही क्या हुआ, सही हुआ कि इसकी बैलेंसी पता चल गई, बैलेंसी कितनी हो गई, इसकी 2 हो गई। अब एटॉमिक मास हम निकालेंगे तो क्या होगा, n फैक्ट, वो क्या नाम, इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसी, तो कितनी हो जाएगी, 9 हो गया। अब ये 9 जो है ये सही हो गया बिल्कुल, तो ये करेक्शन हो गया, करेक्शन इन एटॉमिक मासेस, इस टाइप से करेक्शन भी हो गया। अब इंफॉर्मेशन अबाउट अननोन एलिमेंट्स, अब कुछ अननोन एलिमेंट्स थे उनकी भी जो उस समय तक नहीं जान पाए थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ दिया गया, ये आपको खाली जगह दिख रही, यहाँ पे दिख रही, ये दिख रही, राइट, ये दिख रही, ये दिख रही, इस टाइप से ये कुछ जगह छूट गई थी जहाँ पर नोन नहीं थे ये। तो उसके लिए इन्होंने क्या काम किया, उनके लिए एक इन्होंने फार्मूला बनाया इका। इका का मतलब होता है नेक्स्ट कमिंग। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नेक्स्ट कमिंग, तो इन्होंने उसको दे दिया इका, सिलिकॉन दे दिया। क्या नाम दे दिया इन्होंने,
कि भैया जो भी आएगा उसको इका सिलिकॉन कहेंगे। इका का मतलब सिलिकॉन के नेक्स्ट कमिंग वाला, राइट। तो वो क्या फिर आया, जर्मेनियम आ गया, ठीक है। इसी टाइप से इका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद का इसको फिर क्या आ गया, ये हो गया गैलियम, ठीक है। इका बोरान, ये एम नहीं होगा बेटा, एन होगा यहाँ पर, ठीक है। इका बोरान, तो बोरान के बाद में फिर क्या हो गया, स्कैंडियम, राइट। इसी टाइप से इका मैंगनीज, तो ये क्या हो गया, टेक्नीटियम आ गया आपका, राइट। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। अब कुछ चीजें इसमें और हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या थी इसकी, एक तो हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं थी। अब हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन जो यहां पर है इनके साथ भी इनके जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, और फिर ये इसकी जैसी फ्लोरीन की जैसी भी प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो अब कहाँ रखा जाए, ये बेचारा न इधर का न उधर का, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ठीक है। तो ऐसे इसके साथ हुआ, हाइड्रोजन के साथ में भी नो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, नो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते तो उनकी कोई पोजीशन नहीं थी। नो पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स की कोई पोजीशन नहीं थी। अनामोलस पेयर, ये क्या होता है, डू नॉट फॉलो इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक वेट। कुछ ऐसे थे कि जो एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं कर रहे थे। Ar को, पोटेशियम को बाद में रखा गया, इसे पहले रखा गया, जबकि पोटेशियम का 39.1 होता है, ये जो है क्या है 39.9 होता है, तो इसे पहले क्यों रखा गया। इसी टाइप से इसको, आयोडीन को बाद में रखा गया, जबकि आयोडीन का एटॉमिक मास कम होता है। सेम टाइप से इसमें, सेम टाइप से ये भी था। यहाँ पॉइंट्स होगा बेटा, हाँ ये पॉइंट्स होगा यहाँ पर, और ये 58.1। तो इस टाइप से निकिल और कोबाल्ट में भी, निकिल को पहले आना चाहिए लेकिन इन्होंने पहले कोबाल्ट को रखा, तो ये इनकी डिसएडवांटेज थी। पहले समझने पे कोशिश ज्यादा करो, लिखने पे कम करो। Some elements were written in descending order of their masses, तो कुछ एलिमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा गया था। समझ गए चीज। अब थोड़ी चीज और है, एक चीज और है, इसको भी कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आप बात करेंगे, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट टाइम में करते हो, ओके।